अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है। साइंस वालों के लिए पेपर होने वाला है भौतिकी यानी फिजिक्स का बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, जो सेंटअप एग्जाम के बाद जो है पेपर होता है आप लोगों के लिए। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है, इसी में भी विषय कोड होता है, ये ध्यान रखना है। समय आपको बच्चों 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक ये देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सारे जो है ना टॉपिक को आपको एकदम आराम आराम से जो है हम समझाने वाले हैं। यह जो पेपर है बच्चों 30 नंबर का होता है। कभी कभी आपके स्कूल में भी सेंटर दे देता है और कभी कभी ना आपके स्कूल से भी दूर सेंटर दे देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर भौतिकी का साइंस वालों के लिए। ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से स्कूल में ही सेंटर देगा। इसके बाद जो परीक्षा होगा ना वो बहुत दूर दूर ही दे देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए 12 नंबर समझ लिए टॉपिक। परीक्षार्थी को संभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, ये नहीं कि किताबी भाषा में उत्तर देना है, आप लोग जो है ना अपने शब्दों में भी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जो क्वेश्चन है इस प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। ये ध्यान रखना, 15 मिनट आपको अलग से अतिरिक्त समय मिला गया, उसका भी उपयोग आप लोगों को कर लेना है। खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची में किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए उसका निर्देश करना है। ठीक है, यानी कि खंड अ में केवल केवल एक ही प्रश्न का आंसर देना है। उसमें 10 प्रश्न दिए होंगे या 15 प्रश्न दिए होंगे, 15 में से आधा नहीं करना है, उसमें केवल एक प्रश्न का जवाब देना है। और एक प्रश्न में बताएंगे कितने नंबर का है, आगे वो सब लिखा रहता है बच्चों। इसके बाद खंड व में जो है वर्णित सूची में एक प्रश्न का आंसर देना है। उसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से एक प्रश्न का मात्र आंसर देना है। कितना सरल है। परीक्षार्थी को खंड अ खंड ब में अलग अलग प्राप्तांक भी अंकित है। चलिए बताते हैं कितने कितने अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रयोग में आपको 15 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अगर क्रियाकलाप करेंगे तो 5 नंबर। और रिकॉर्ड यानी कि जो आप कॉपी जमा करेंगे, इसमें तो कोई कॉपी जमा नहीं होता है क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम का है ना, तो ये फ्री में आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, कितने फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। स्कूल के ऊपर है कि मौखिक प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, नहीं तो ये 10 नंबर आपको फालतू में जो है एक्स्ट्रा में दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए खंड अ दिया, पहले से पहले प्रयोग दिया गया है। ठीक है, प्रयोग में किसी एक प्रश्न का जो है खंड अ में उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं, फिर जो है हम लोग उत्तर को भी समझेंगे, इसका आंसर भी देखेंगे और फिर इसके पीडीएफ को जो है हम लोग डाउनलोड करना भी जो है सीख लेंगे। ठीक है, देखिए खंड अ दिया है, प्रयोग दिया है। पहला नंबर है उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेंस। ठीक है, नैरो यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है क्वेश्चन। प्रयास करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए भी हम बोल पाएँ। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, देखिए यू यू नहीं, इसमें दो क्वेश्चन दिए। यूबीएफ अथवा 2 नंबर है आई बटे यू एवं आई बटे एफ के बीच ग्राफ खींचकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ज्ञात करना है। इन सभी क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन का आंसर अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो प्रैक्टिकल का कॉपी ले जा सकते हो, उसमें से चीट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई डांटेगा नहीं। ठीक है, या फिर मोबाइल खोलकर भी लिखोगे तो कोई डांटेगा नहीं। I7 के वी ग्राफ को खोलकर एक दिए गए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण जो है ज्ञात कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप लोग अपना जो है ना यहाँ से देखते रहिएगा। 4 नंबर विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचना है। ठीक है, इससे दिए गए तार का जो है प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि डिटरमाइनर ऑफ द रिडेंस ऑफ पर सेंटीमीटर द गिवन बाय द राइट प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ द पेंशुअल डिफरेंस ऑफ वेरिएबल करेंट। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आपको ज्ञात कर देना है। 5 नंबर है मीटर सेतु का सहायता से दिए गए प्रतिरोध का तार का जो है पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी कि फाइंड रेडेंस ऑफ द गिवन द वायर बाय द मीटर ब्रिज ऑफ हेंस डिटरमाइनर ऑफ द सर्टिफाइड रेडेंस ऑफ द वायर मटेरियल। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आपको ज्ञात करना है, किसी एक का जो है ज्ञात करना है। कहने का मतलब है 10 प्रश्न लगभग दिए होते हैं, 15 प्रश्न। 6 नंबर है चल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग से कांच की सिल्ली के पदार्थ का अपतनांक ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइनर द रिफरेंस इंडेक्स द ऑफ द मटेरियल ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग द ट्रैवलिंग एंड माइक्रोस्कोप। ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन के जो है नियम है सत्यापित करें, यानी कि वेरीफाई ऑफ द लॉ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रिडेंसेस यूजिंग ए मटेरियल ब्रिज। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है,
8 नंबर अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें और उसका फिगर ऑफ द मेरिट ज्ञात करें, यानी कि डिटरमाइन ऑफ द रीडेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डेफिनेशन मेथड एंड फाइंड इधर फिक्चर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ज्ञात कर देना है। इसके बाद 9 नंबर है एक पीएन संधि अग्रदर्शित एवं पक्षदर्शित के आवृत्ति का व्यापा में जो है आई एवं वी का गुणधर्म जो ज्ञात करने हैं, यानी कि ड्राई एव करंट, ठीक है, वी वी वायलेटेंट, ठीक है, कैरेक्टर 5 ऑफ द कर्व पीएन जंक्शन। ठीक है, इसका जो है मान ज्ञात कर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें, यानी कि फाइंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी मोटर्स एंड द सेनोमीटर्स। ठीक है, ये कहने का मतलब है। 11 नंबर है जेंटर डायोड का गुणधर्म वर्ग खींचे एवं पतन ब्रेकडाउन वोल्टेज याद करना है, यानी कि ड्राइंग ऑफ द कैरेक्टर कॉन्वेंस ऑफ जीनर ओडियस एंड डेडोमाइनर्स इट रेन्यू, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। इसके बाद एक उभयनिष्ठ आधार पीएनपी रजिस्टेंस के गुणधर्मों का वक्र जो है अध्ययन करना है और इसका धारा लाभ की वोल्टता जो है ज्ञात करना है। ठीक है, ये और नंबर है। बोले थे ना कि 13 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन देता है, 13 क्वेश्चन में से केवल एक क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देना है, वो भी एक क्वेश्चन का आंसर जो है हम वीडियो के आगे जो है ना आप लोगों को हम बताए हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ जो है ना हम लोग जल्दी से जो है बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये भी जो है हम आपको बताते हैं। खंड ब दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्रियाकलाप, वहाँ पर क्रियाकलाप दिया होता है, इसमें भी एक प्रश्न का ही जवाब जो है आपको देना है। ठीक है, एक नंबर देखिए एक मिश्रित संग्रह से डायोड रेजिस्टेंस आईसी और प्रतिरोधक को अलग अलग पहचाने, यानी आइडेंटिटी ऑफ आइडियस ट्रांसफिरस आईसी एंड रेजिस्टेंस अस्परली फ्रॉम द मिक्स एंड कलेक्शन। ठीक है, ये जो है पहला नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। 2 नंबर है एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब यानी कि ऑन ऑफ स्विच के साथ ऊर्जा का स्रोत हो, यानी कि असिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड क्रिटिकल एंड कॉम्प्रेसिंग द 3 बल्ब्स दे आर द ऑन ऑफ स्विच एंड द पावर सोर्स। ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक मोमबत्ती की लौ को अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है, एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करें। लेंस से मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति का अध्ययन करें, यानी कि ऑब्टेनेंस ऑफ द इमेज एंड कैंडल फ्रेम फ्लेम, ठीक है, मेड बाय द कन्वेंस लेंस ऑफ द स्क्रीन। स्टडी द नेचुरल साइज एंड द इमेज ऑफ द, यहाँ पर चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल फ्रेम एंड द लेंस। ये जो है क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। 4 नंबर है एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर का टर्मिनल पहचाना, यूजिंग ए मल्टीमीटर आइडेंटिटी ऑफ टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसकोश। ठीक है, ये जो है आंसर ज्ञात कर देना है। 5 नंबर है एक मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ का नियमांकित जांच करें तथा प्रतिरोध का वोल्टेज एसी डीसी का जो धारा एसी में जो है मापन आपको जो है करना है, यानी कि मेच्योर ऑफ द रेडियंस वोल्टेज डीसी एंड एसी करंट। ठीक है, द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन द सर्कल यूजिंग द मेल्टोमीटर, ठीक है, या मल्टीमीटर, ये जो है ज्ञात करना है। 6 नंबर है एक एलडीआर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव स्रोत की दूरी परिवर्तन के द्वारा जो अध्ययन करने, यानी कि स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइट वर्चुअल डिस्टेंस एंड सोर्स ऑन द एलडीआर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। आगे एक पतले रेखा यहाँ पर छीट के जो सहायता से प्रकाश का धोरण का अवलोकन करें, आई ऑबियंस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ लाइक एंड दिन सिल्ट। 9 नंबर है एक प्रेरक प्रतिरोध का प्रतिबाधा का नाम लिख रहे हैं कि मेचूर ऑफ द रेडियंस एंड द इम्पोर्टेंस एंड द इंडिकेटर। ठीक है, चलिए मल्टीमीटर की सहायता से एनपीएन तथा पीएनपीएन रेजिस्टेंस के बीच अंतर लिख रहे हैं कि बाय यूजिंग मल्टीमीटर डिस्टेंस द बिटवीन एनपीएन एंड द पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अब हम लोग ना जो है आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग पहला का ही पहला आंसर लिखेंगे, यानी कि ये और नंबर है और में एक का आंसर देना था ना, तो चलिए हम देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर है। और लास्ट में बताएंगे पीडीएफ को कैसे जो है फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एक नंबर उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ज्ञात कर देना है। तो देखिए आंसर है आपका पहला नंबर का यहाँ से, उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए बीम पिन को उत्तल लेंस से ज़्यादा दूरी पर रखना होता है। इसके बाद पिन को वास्तविक यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाना होता है, तब
होता है जब बीम पिन से निकालने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद दर्पण के लंबवत टकराती है। उत्तल लेंस की मदद से दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए जरूरी सामग्री और उपकरण जो है शामिल होते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का पहले आप लोग यहाँ से यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से 80% यानी कि 400 से 450 नंबर का क्वेश्चन जो है टकराएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके साइंस आर्ट्स दोनों के लिए जो है आप लोग ले सकते हो पेपर, जो कि मात्र 199 में मिल जाएगा। इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपको जो है एसएमएस कर देना है। ठीक है, 6202828403, जो कि आपको 199 में दे दिया जाएगा, जिसमें 450 नंबर तक आपके जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यह ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आप लोग यहाँ तक लिख लिए ना पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अभी और लिखना है, ध्यान रखिएगा। अभी और लिखने के लिए 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसके बाद लिखना है यहाँ पर उपकरण में प्रकाशीय बेंच। ठीक है, दो तीक्ष्ण नोक वाली सुइया जिसको हम लोग पिन बोले थे। ठीक है, फोकस दूरी उत्तल लेंस, सूचकांक की सुई, यहाँ पर मीटर स्केल पैमाना और यहाँ पर शेल। ठीक है, ये 6 ऑप्शन जो है इसको नोट कर लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए इस फार्मूला भी लिख लेना है, एफ बराबर आर बटे। तो वहीं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाइंड द फोकल लेंस ऑफ कन्वेंस मिरर यूजिंग द कन्वेंस लेंस। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है यहाँ पर है फाइंड टू द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेंस मिरर विथ द हेल्प एंड कन्वेंस लेंस द ऑब्जेक्ट पिन हैज बीन प्लांटेड एज द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेंस लेंस आफ्टर दिस एरियल ऑफ इन्वेंटेड इमेज। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख लेना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। फिर यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ पर यहाँ से थे हम लोग, कन्वेंशन इमेज ऑफ द पिन हैज बी फॉर्मेट दिस हैपेंड व्हेन लाइट इज रे इमरजेंसिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पिन आफ्टर पासिंग थ्रू यहाँ पर थॉट द लेंस। ठीक है, यहाँ तक लिखकर आपको भी आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे यहाँ पर लिख लेना है आपको ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल पिन टू यहाँ पर शार्प पिन। ठीक है, कन्वेंस लेंथ एंड फोकस लेंथ इंडेक्स नीडल। ठीक है, यानी कि नीडल मतलब सुई ही होती है, ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे, खंड यहाँ पर सेक्शन बी जो है स्टार्ट है। लास्ट में बताएंगे पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, एक पतले छिद्र के प्लास्टिक की सहायता से ध्रुवण का अवलोकन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए, एक पतले रेखा चित्र स्टील की मदद से प्रकाश का ध्रुवण का अवलोकन किया जा सकता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण प्रकाश के विश्लेषक बताता है कि प्रकाश तरंगों की दिशा दोलन करती है और ध्रुवीकृत प्रकाश तरंगें केवल एक ही दिशा में जो है दोलन जो है करती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना प्रकाश ध्रुवण का अवलोकन करने का तरीका, प्लेट से एक जोड़ी भट्टा में एक छिद्र का चीरा जो है बनाना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये इससे कुछ दूरी पर रखें, इसके माध्यम से रोशनी डालें, अब प्रकाश का ध्रुवीकरण का पता लगाएं। वहीं इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पर हो जाएगा पोलिजेशन ऑफ द लाइट कैन बी ऑब्जर्व। ठीक, ऑब्जर्व्ड with the help and thin slit polyimage of the light waves and probability of the light, it tell which the direction of the light waves oscillate and polarities light of the light wave। ठीक है, यहाँ तक होकर आगे जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लेना है, ऊपर के साइड को ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ये चित्र महत्वपूर्ण है। ये जो चित्र है इंग्लिश हिंदी हिंदी दोनों मीडियम के लिए जो चित्र को जो है आप लोगों को बना लेना है वहाँ पर। ठीक है, ये चित्र नहीं बनाओगे तो आपके 5 नंबर जो है कट जाएंगे, ध्यान रखना है। तो इस चित्र को बना लेना है। ठीक है, चलिए बताते हैं इस जो है ना पेपर को आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को खोल लेना है। गूगल या क्रोम में सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो चैनल और वेबसाइट दोनों का नाम है। यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, यहीं पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आज जिसको भी कोर्स खरीदना है वो यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा, सबसे पहले यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन पर क्लिक करके 199 में जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम का ओरिजिनल पेपर को ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, जिसमें से 80% क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में जो है दूसरे नंबर वाले लिंक पर जो है क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, चलिए हम दूसरे नंबर वाले लिंक पर जो है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने का नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद जो है ना यहाँ पर पेपर पर फिजिक्स के पेपर पर क्लिक हियर पर जो है क्लिक करके नीचे की ओर जाकर जो है आप पेपर को जो है प्रैक्टिकल के पेपर आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।